नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का जो है हम लोग सीरीज देख रहे थे। इसमें से कुछ प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हम इसी कड़ी में अगला प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके स्कोर क्या हो रहे हैं आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। इससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। अगर आपके जो है सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आपकी लेवल जो है बिल्कुल अच्छी है। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, लोहो है मेघालय का लोक नृत्य। यहां से आपका बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर होता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जवाब है आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कैग की यहां बात हो रही है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत ऐसा किया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही होगा। योजना आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और आपको पता है योजना आयोग को समाप्त करके इस समय इसके स्थान पर जो है नीति आयोग ला दिया गया है। और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि नीति आयोग कब लागू किया गया था, यानी योजना आयोग को बंद कर करके नीति आयोग कब लागू किया गया था। जरूर से जरूर आप लोग हमें कमेंट में इसका जवाब बताएं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी कोस्टल राज्य की बात करें जो किनारे पर सटे हुए हैं? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, कुल 9 राज्य हैं भारत के जो तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी समुद्र से इनकी सीमाएं सटी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लैटराइट मिट्टी कहां पर मिलती है, यानी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में जो है लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी बन जाएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, यानी कहां की गई थी? तो प्रथम जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो भारत में तो यह जो है दार्जिलिंग में लगाई गई थी। ऑप्शन ये यहां से सही हो जाएगा, कहां पर? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग जो है चाय के लिए भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में कुल जो है इकोलॉजिकल जो है एग्रो क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल 20 है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक काला सोना के बारे में कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काली मिर्च को जो है काला सोना कहा जाता है। और आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। बहुत बार ये भी पूछा गया है, कमेंट में जरूर बताएं कि सफेद सोना किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है शाहजहांपुर में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर में यह स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? 125 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है आपके लखनऊ में स्थित है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसमें उत्तर प्रदेश के लोकगीत की अगर हम बात करते हैं, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ढोला मारू अगर है, यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का है, कजरी ये भी उत्तर प्रदेश का है, मौसमी गीत है, रसिया ये भी ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बिरहा की अगर बात करते हैं तो उत्तरांचल जो है में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सारगासो, इसे सारगेसो भी कहा जाता है, समुद्र की विशेषता क्या है? सारगेसो के बारे में बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है यह। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, किसके द्वारा? तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके बिट्स में नापी जाती है, ठीक है ना, बिट्स में नापी जाती है। आगे देखते हैं, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किसका बना हुआ है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा जल से बना हुआ है। हमारे शरीर का जो है अधिकतम भाग में पानी होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जोधपुर में यह स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दिया गया है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? सेबी के बारे में भी बार बार पूछा जाता है, सेबी का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका यह जो है 1992 में अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? दोस्त ऐप लॉन्च किया है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है जम्मू और कश्मीर ने किया है। ऑप्शन ए आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुल 26 जो है राफेल खरीदे जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? इसके जवाब को अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है निषाद कुमार ने जीता है। किसने जीता है? निषाद कुमार। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? कौन सा? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने यह अवार्ड प्राप्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगले प्रश्न में है आपका, उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में सितंबर 2014 में उपचुनाव संपन्न हुए? इसका जवाब बन जाता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते हैं,
जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 11 हुए थे। ऑप्शन यहां से बी सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है? यानी किस नाम से, जैसे आपका जो है हिंदी फिल्म है, इंडियन है तो बॉलीवुड होता है, तो पाकिस्तानी फिल्म को किस बोर्ड के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है लॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉलीवुड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय कहां पर है? नासा का मुख्यालय पूछा गया है। जवाब बन जाएगा यह जो है वाशिंगटन डीसी में है। यूएसए के वाशिंगटन डीसी में यह स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को किस रूप में जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा, इसे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। देखे होंगे बार बार नाम लिया जाता है, क्लाउड में स्टोरेज है, तो जो है वही क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेलती है। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। क्या खेलती है? बैडमिंटन। ये जिम्नास्टिक की बात करते हैं तो जो है दीपा कर्माकर का नाम आ जाता है, बार बार ये भी पूछा जाता है। क्रिकेट तो बहुत सारे क्रिकेटर को आप लोग जानते हैं। टेनिस की बात करते हैं तो यहाँ सानिया मिर्जा आ जाती हैं। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सेंटियागो किसकी राजधानी है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है चिली की राजधानी है सेंटियागो। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? इसका जवाब है लोथल को कहा जाता है। ठीक है ना, लोथल को कहा जाता है, क्योंकि जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जहां सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा विकसित होता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। तो लोथल में उस समय जो है कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां थी, यानी वहां पर जो है निर्माण होता था, फैक्ट्रियों की बात नहीं हो रही है। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। कहां? दक्षिण भारत की बात हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा, यह हुआ था आपका ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ का चित्र है? आरबीआई आप लोग देखे होंगे, उस पर एक लोगो बना होता है। पूछा गया उसमें किसका चित्र है, किस पेड़ का? क्या हो जाएगा? उसमें जो है ताड़ का पेड़ दिखाया गया है। ठीक है ना, कौन सा पेड़ दिखाया गया है? ताड़ का वृक्ष उसमें जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऑप्शन यहां से आपका सी सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ देखें तो दिया गया है, कंबाला, ध्यान रखिएगा, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ जो एक उत्सव है, इसमें क्या कहता है? भैंस दौड़ होता है। वह किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? जैसे जल्लूकट्टू होता है उसमें जो है बैल को दौड़ाया जाता है, इसे कंबाला में जो है भैंस सा दौड़ होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी से हो जाएगा, कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, महाभारत का युद्ध जो है कुल 18 दिनों तक चला था। तो इस तरह से हमने यह प्रैक्टिस सेट भी आपका पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके जो है 37 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप 20-25 तक जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, आप लोग अच्छे लेवल पर चल रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।